हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय परमानेंट शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल कर चुके होंगे क्योंकि लास्ट डेट क्लोज आ गई है। एक 1616 पोस्ट की अलग एडवर्टीजमेंट है और एक 854 की नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलग से स्पेशल रिक्रूटमेंट की अलग एडवर्टीजमेंट है। तो दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, दोनों की लास्ट डेट अब लगभग क्लोज आ रही है। तो अब यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस, क्या आप सबको ये भी पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर टॉपिक वाइज सिलेबस भी अपडेट कर दी गई है? कि आपने ये सेक्शन चेक किया है? नहीं किया तो चलिए चेक करते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस आ गई है। जो कॉमन टॉपिक है उन सब के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो भी आ चुकी है, वो भी उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। पहले जो कॉमन टॉपिक है उनके लिए क्या सिलेबस आया है नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि जब आप बिल्कुल उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो आप स्कोर बेटर कर सकेंगे। तो ये देखिए, 15 जुलाई की डेट से 15 जुलाई 2022 की डेट से पीडीएफ जारी कर दी गई है, जिसमें लिखा है, मैं आपको शो भी कर देती हूँ डाउनलोड करके। टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर टीचिंग पोस्ट नोटिफाइड इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022-23 कॉमा स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 फॉर जेएनवीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 2022-23 की, और जो 1616 वाली, और जो 854 पोस्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन, दोनों के सिलेबस तो सेम ही है। तो दोनों के लिए एक साथ ही कॉमन टॉपिक जो थे उनकी सिलेबस यहां पर आपको मैं शो कर देती हूँ। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये रह गई कॉमन सिलेबस की, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक की भी आ चुकी है, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना देती हूँ। तो ये एनेक्सियर 1 करके ऐसे आया हुआ है। टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर टीचिंग पोस्ट नोटिफाइड इन डायरेक्ट और स्पेशल एंड LD/LDC रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 बाय एनवीएस। कॉमन टॉपिक्स हैं तो रीजनिंग एंड एबिलिटी के लिए आ चुका है। न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है। ये आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बाकी पेपर चेक नहीं होगा, बाकी पोर्शन चेक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश और हिंदी आपको पासिंग मार्क लाना है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको पता होगा। जनरल इंग्लिश में क्या है, फिर मैं इसे पढ़ के भी आपको दिखा देती हूँ, और कहाँ पर है ये भी दिखा देती हूँ। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट फॉर 19 रीजनल लैंग्वेजेस, जो 19 रीजनल लैंग्वेजेस के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म, उनके लिए भी है ना। टीजीटी के लिए, रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, उनके लिए अलग से है। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये अच्छे से आ गया पूरे सिस्टमैटिकली टॉपिक वाइज। अब इसमें मैं पढ़ के बता देती हूँ अगर आप चाहते हो तो। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है? पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट। अगर आप कहेंगे तो न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैं अपनी तरफ से वीडियोस बनाकर आपको दे सकती हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं तो, जो स्पेसिफिक नवोदय विद्यालय में जो आते हैं वैसे क्वेश्चंस। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, बाइलिंगुअल, तो उसमें घबराना नहीं है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर मतलब डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली न्यूज सुने, और एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड कुछ खास न्यूज आ रही है तो उस पर बहुत ध्यान से पढ़ें उसको। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिनका लैंग्वेज जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जो मैंने बोला क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें पास होना ही होगा, तभी बाकी के आपके पोर्शन चेक होंगे। तो जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, स्पॉटिंग द एरर्स है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सिनोनिमस एंटोनिम्स। ये बहुत ही ईजी होता है, अगर आप चाहेंगे तो इस पे भी मैं वीडियोस आपको दे सकती हूँ। सामान्य हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों के लिए एक वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश व आधारित प्रश्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो टीजीटी लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए है ये। क्वेश्चन में बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, द कंसर्न रीजनल लैंग्वेज।
तो आपके रीजनल लैंग्वेज में ये सारी चीजें रहेंगी। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज इफ एप्लीकेबल शेल बी ऑफ बेसिक नेचर अप टू क्लास 10 लेवल। मैंने कहा आपको जैसे कि हिंदी इंग्लिश एकदम बेसिक है, 10 लेवल तक आप जो पढ़ते हैं वही रहेगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी में क्या रहेगा, कंप्यूटर रहता है, मतलब इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, ये भी बहुत इजी है। कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन पे मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दे सकती हूँ, जितने भी कंप्यूटर के टर्म एंड एब्रीविएशन हो सकते हैं। जैसे हम सीपीयू यूज करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर में टर्म एंड एब्रीविएशन, आप चाहेंगे तो मैं डेली इस पर वीडियोज डाल सकती हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, teaching aptitude, teaching nature, characteristic, objectives and basic requirement, learners characteristic, factor affecting teaching, method of teaching, teaching aids and evaluation system। तो ये सब आपका जो 10 मार्क के जो कॉमन टॉपिक है इसकी पूरी जारी कर दी गई। ये कॉमन टॉपिक सभी में लगभग सेम है, चाहे वो प्रिंसिपल के हो, पीजीटी के हो, टीजीटी के हो, मिसलिनियस टीचर में फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन या लैंग्वेज टीचर के लिए है, लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज टीचर, टीजीटी। ये कॉमन टॉपिक सबके लिए सेम है। जैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ में दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे आपको नजर आ रहा रहेगा कि जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी, ये थोड़ा अलग है सबके लिए, जैसे कि ये पीजीटी के लिए ऐसा है। पीजीटी के लिए जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, आईसीटी पे कंप्यूटर पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डोमेन नॉलेज पे 80 क्वेश्चन। तो इसका भी आ गया है, इसका भी सिलेबस आ गया, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो आपको बना के देती हूँ। सभी सब्जेक्ट के अलग से आ चुके हैं इसके सिलेबस। पीजीटी का मैं अभी आपको बता रही हूँ। फिर पार्ट 4 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। तो इसमें क्वालिफाइंग मतलब 4 मार्क्स आपको लाने होंगे। पार्ट 1 to part 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in part 6। तो ये जो पार्ट 6 है इसमें इंग्लिश 10 मार्क करे, इंग्लिश 10 मार्क करेगा, इसमें आपको 4 मार्क्स लाने हैं, और हिंदी 10 मार्क करेगा, इसमें भी आपको अलग से हिंदी में 4 मार्क्स लाने होंगे, तभी जाके आपका ऊपर का जो है बाकी पोर्शन चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा, क्योंकि एज अ टीचर इतना मिनिमम आपको इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए। तो ये पीजीटी के लिए है। इसी तरीके से फिर प्रिंसिपल के लिए इस तरीके से थी, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, लैंग्वेज टेस्ट 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, हिंदी मार्क्स लैंग्वेज में वही इंग्लिश एंड हिंदी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, और एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश में पास होना होगा, ये पीजीटी के लिए है और टीजीटी के लिए है। टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स के लिए जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, आईसीटी में 10 मार्क 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 मार्क 10 क्वेश्चन। डोमेन के लिए सिलेबस आ गया है शायद, चेक करते हैं। और फिर ये पार्ट 6 में 10 मार्क हिंदी, 10 मार्क इंग्लिश एंड 10 मार्क रीजनिंग रीजनल लैंग्वेज के लिए। तो स्टूडेंट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय आर टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ फॉलोइंग मदर टंग रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 8। तो एक इसमें रीजनल लैंग्वेज है, तो एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ फोर मेंशन। तो इसमें से कोई एक आपको रीजनल लैंग्वेज तो पिक करनी होगी, और फिर इसमें से पास भी होना होगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो मतलब आपके हो गए कि 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के और 10 रीजनल लैंग्वेज के। रीजनल लैंग्वेज में भी 4 मार्क्स लाने होंगे, 4 मार्क्स, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, इसमें वापस से हिंदी है शायद, तो हिंदी पिक कर सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश पिक कर सकते हैं, पंजाबी, तो जो भी आपको लैंग्वेज आती है एक पिक कर लें, और फिर उस पर क्वेश्चंस रहेंगे बस। तो ये इस तरीके से है।